हाउ टू ऐड साइट मैप एंड डू ऑनरशिप वेरिफिकेशन। अपनी वेबसाइट का साइट मैप आप गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो मैंने साइट मैप ऐड किया उसकी इंप्रेशन और क्लिक्स आपके सामने शो हो रहे हैं। तो जब आप साइट मैप ऐड कर लेंगे तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में जाकर ये आपको आपकी सारी डिटेल बताएगा। तो इसको ऐड करने के लिए पहले गूगल सर्च कंसोल में जाएं, गूगल सर्च कंसोल को सर्च करें। पहला जो ऑप्शन आ रहा है गूगल सर्च कंसोल, इसके ऊपर क्लिक करें। गूगल सर्च कंसोल को क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट नाउ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला नज़र आ रहा है डोमेन का। आपकी डोमेन जो भी आपने बाय किया है GoDaddy से या नेमचिप से, जो भी, जैसे technology.com या www.xyz.com जो भी है, या फिर आप अपनी वेबसाइट में जाएं और यहाँ पर आपने जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है इसके सर्च बार में जाएं। ये जो आपका लिंक होगा ये आपका URL प्रीफिक्स, मतलब आपकी एंटर URL की जगह पे आपने यहाँ पेस्ट करना है। तो ये आपने इसे पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चेकिंग वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर HTML कोड जो है मैं इसे ऐड करूँगा, HTML टैग इसे कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड करूँगा। आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट है या वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तरीका एक है। ब्लॉगर में आपने थीम में जाकर एडिट HTML में जाकर नीचे हेड सेक्शन के नीचे पेस्ट करना है। इसमें आपने थीम फाइल एडिटर में जाना है अपीयरेंस के थ्रू, और header.php का ऑप्शन आपको यहाँ साइड पर नज़र आ रहा होगा। तो header.php का ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको कोड नज़र आ रहा है इसमें आपने हेड सेक्शन देखना है कि हेड सेक्शन कौन सा है। तो हेड सेक्शन को आपने फाइंड करना है, ये हेड सेक्शन है। इसके नीचे आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है। तो इस कोड को जैसे आप पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर इसे, अगर आपने दोबारा मैं कॉपी करके इसे एक बार दोबारा इसे एडिट करके यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, और फिर नीचे आकर आपने अपडेट फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, मतलब फाइल एडिट आपकी हो चुकी है, कोड पेस्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसे जाकर चेक करना है गूगल सर्च कंसोल में, और हमने ये देखना है कि हमारा साइट मैप ऐड हुआ कि नहीं। लेकिन उससे पहले वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लें और वापस आएँ कंसोल में और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड करने में, और यहाँ पर आ रहा है ओनरशिप वेरीफाइड। तो मेरी ओनरशिप वेरीफाइड हो गया कि ये वेबसाइट मेरी ही है। तो अब आप प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो गो टू प्रॉपर्टी क्लिक करें, तो आपका गूगल सर्च कंसोल में जो भी आपकी वेबसाइट की आईडी है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आपको शो हो रही हैं। परफॉर्मेंस, URL, पेज, साइट में उनको चेक कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे जितने भी पेजेस थे उनके ऊपर जितने भी क्लिक्स आए थे, इंप्रेशंस आए थे, डेट वाइज वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये बताएगा। एवरेज क्लिक थ्रू रेट कितना है, 12% जैसे कि शो हो रहा है, और एवरेज पोजीशन भी शो हो रही है। तो डेट वाइज ये आपको सारी चीज़ें बताएगा, आपके कौन कौन से पेज हैं, उनके ऊपर कितना इंप्रेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही। अब हम देखेंगे हाउ टू ऐड योर ब्लॉग इनटू गूगल सर्च कंसोल। साइट तो ऐड कर ली, लेकिन हम अपने आर्टिकल्स को कैसे, क्योंकि आर्टिकल्स को भी एक एक करके लाजमी ऐड करना होता है। दोबारा गूगल सर्च कंसोल में जाएं, स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पर साइड पे आपको पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है और साथ उसके ऊपर URL इंस्पेक्शन। पहले आप अपने यहाँ से ID सिलेक्ट कर लें, जिस ID को आपने अभी लॉगिन किया है, जो भी वेबसाइट का आपका लिंक है उसे आपने पहले ऐड करना है। और फिर उसके बाद यहाँ साइड पे देखें मेरे पास 24 इंडेक्स पेजेस हो चुकी हैं और 17 अभी नहीं हुआ। तो साइट मैप के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, एक बार दोबारा से साइट मैप भी आपने ऐड कर लेंगे। अगर वो नहीं हो रहा तो रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, जो ऐड हो गया। तो यहाँ साइट मैप .xml आपने यहाँ लिख के सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोबारा अपने साइट मैप को एक बार ऐड करके देखना है। तो ये वेबसाइट आपकी ऐड हो गई है, जितने भी पेजेस हैं वो फैच हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पेजेस मेरे डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन अब आपकी जितनी भी पोस्ट हैं उनको भी आपने साइट मैप में ऐड करना है। तो जितनी भी पोस्ट हैं उनका एक एक का लिंक हम कॉपी करेंगे। उसके लिए पहले आपने परफॉर्मेंस में जाके एक बार देख लें कि आपके व्यू सही आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद URL इंस्पेक्शन में जाएं और अपनी पोस्ट इस तरह एक एक ओपन करके उनके लिंक को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद URL इंस्पेक्शन में जाएं और यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दें। तो ये रिट्रीव करेगा डाटा, गूगल से डाटा लेगा कि आपका लिंक आया, आपकी पोस्ट पब्लिश हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुई तो दोबारा पब्लिश कर लें। तो पब्लिश करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा URL इंस्पेक्शन में, और अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो रिफ़्रेश कर लें एक बार। उसके बाद रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दें। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग ये 2 स्टेप हैं। पहला आपने URL इंस्पेक्शन में कोड पेस्ट करना है अपनी पोस्ट का, और दूसरा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग जो है इसके ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ये 2 काम हर आर्टिकल के लिए आपने करनी है।
तो ये अब आपकी पोस्ट अगर होगी तो वहाँ शो हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हो जाएगी। कुछ आर्टिकल्स टाइम लेते हैं। हर आर्टिकल का ऐसे ही आपने लिंक पेस्ट करना है और यहाँ पर आकर दोबारा पेस्ट करना है, गूगल रिट्रीव करेगा डाटा, और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट इंडेक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो गूगल के पास आर्टिकल चला गया। अब वो 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे या 1 महीना लगे, बाज़ दफ़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है आपके आर्टिकल को इंडेक्स होने में। तो इस तरह आपने वेट करना है आर्टिकल की इंडेक्सिंग के लिए। तो बाज़ दफ़ा जल्दी भी हो जाता है अगर क्वालिटी कंटेंट है। तो इस तरह आपने एक एक करके अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ URL इंस्पेक्शन में जाएं, आर्टिकल को पेस्ट करें, और अगर आर्टिकल आपका इंडेक्स हो गया तो वहाँ शो होगा URL इज़ इन गूगल, और यहाँ पर नीचे पेजेस में भी शो हो रहा है कि कितने आर्टिकल इंडेक्स हो चुके हैं। तो 1 वीक अमूमन लग जाता है। 1 वीक के बाद आप लाजमी चेक करें कितने आर्टिकल इंडेक्स हैं, कितने नहीं। तो मेरे यहाँ 24 इंडेक्स हैं, 17 इंडेक्स नहीं है। उनकी सारी डिटेल यहाँ नीचे शो हो रही है। अगर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा, तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके आर्टिकल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, गूगल में ही नहीं आ रहा, सर्च में ही नहीं आएंगे, व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तो मेरे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारा की यहाँ पर डिटेल आई हुई है। तो इसका मतलब आप भी अपने आर्टिकल्स की डिटेल को यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो इंडेक्स पेजेस हैं वो आपको यहाँ पर पेजेस के सेक्शन में नज़र आ जाए, और इस तरह आप दूसरे पेजेस को भी देख सकते हैं जो इंडेक्स नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये शो कर रहा है कि मेरे ये आर्टिकल इंडेक्स नहीं है। उनकी रीज़न्स भी ये नीचे लिखे हुए हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी वेबसाइट भी जल्दी से जल्दी रैंक हो सके और उसके ऊपर क्लिक्स और व्यूज़ आते रहें।